नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह और आपके चैनल इंडिया सर्वाइविंग में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बेंगलोर गारमेंट्स इंडस्ट्री में काम करने वाले हेल्पर की पूरी सच्चाई बताऊंगा। एक हेल्पर के पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है और उस पर क्या क्या बीतती है, उसकी पूरी कहानी बताऊंगा। एक हेल्पर को किसी कंपनी में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किन किन कामों से होकर गुजरना पड़ता है, कंपनी में एक हेल्पर के लिए कैसा माहौल रहता है, कंपनी के स्टाफ एक हेल्पर के साथ अच्छे से पेश आते हैं या फिर उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और आखिर में महीने के अंत में एक हेल्पर को जो सैलरी मिलती है उससे उसका पेट, उसका घर चलता भी है या नहीं, इन सारी चीजों पर आज मैं चर्चा करूंगा। अगर आप भी एक हेल्पर है या फिर आप किसी गांव से किसी शहर में गारमेंट एक्सपोर्ट लाइन में हेल्परी करने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है और ये बहुत खास होने वाला है। आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने वाले हैं। आज मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, सब आपकी मर्जी के ऊपर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गारमेंट्स एक्सपोर्ट फैक्ट्री में एक हेल्पर की क्या जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी भी गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने के लिए आपको कम से कम 18 साल का होना होगा, और इसका प्रमाण देने के लिए आपको कंपनी को अपना वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड देना होगा। स्त्री या पुरुष दोनों ही इस काम को कर सकते हैं। किसी भी गारमेंट्स कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए दो तरीके होते हैं, कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर। आप चाहें तो डायरेक्ट कंपनी के जरिए भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए भी हेल्परी का काम ले सकते हैं। यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर हैं या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम करते हैं पहले से भी, या आप नए आए हैं, तो कंपनी में आपको कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे। आप उस कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करके हेल्परी का काम कर सकते हैं। कंपनी के माध्यम से ज्वाइनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी के एचआर से मिलना होगा और उसके बाद अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर इन दोनों माध्यमों से ज्वाइनिंग करने के अपने अपने फायदे हैं और नुकसान भी है, जिसको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं काम के बारे में। आपको कंपनी में हेल्पर में क्या काम करना पड़ेगा, आखिर वो कौन कौन सा काम है जिसको एक हेल्पर को करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काम तो बहुत ही आसान है। कोई भी 18 साल से लेकर 45 साल तक का व्यक्ति इस काम को कर सकता है, लेकिन हेल्परी का काम ज्यादातर 8 घंटे का होता है और इस 8 घंटे के काम में आपको सारा दिन खड़े खड़े ही काम करना होगा, जिसमें शर्ट, कफ, कॉलर को साइज में रखना, हर अलग अलग साइज के कफ और कॉलर में स्टिकर चिपकाना, धागा काटना, स्टिकर उखाड़ना, पीस बंडल को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ले जाना, टेलर को पीस पहुंचाना वगैरह वगैरह। ये सभी काम बहुत ही आसान है, लेकिन इसको करने के लिए आपको लगातार खड़े खड़े काम करना पड़ेगा। इसके लिए शारीरिक रूप से मजबूत होना बेहद आवश्यक है। यदि आप अंदर से कमजोर हैं या ज़्यादा देर खड़े रहने से आपको चक्कर आता है या किसी भी प्रकार का परेशानी होता है, तो आप इस हेल्परी के काम को करने से पहले एक बार जरूर सोचें। हालांकि एक हफ्ते काम करने से खड़ा होने का अभ्यास हो जाता है, आदत हो जाती है, फिर कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा मेहनत होता है। यदि आप मेहनत करने के लिए जाते हैं हेल्परी के काम में, तो आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी, या आप मेहनत करने वाले हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हेल्परी का काम बहुत ही आसान है। इसको करने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन, किसी भी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 क्लास तक भी पढ़े हैं तो बहुत है, लेकिन आप में समझ होनी चाहिए। इस चीज़ को समझने की कैपेसिटी होना चाहिए। आप जल्दी से चीज़ को समझ के उसी हिसाब से करें तो बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ, बीच बीच में 1 या 2 मिनट के लिए आप जब काम नहीं रहे, आपके पास बंडल नहीं है या पीस नहीं है, तब आप स्टूल पर बैठ सकते हैं 1 या 2 मिनट के लिए। फिर आपको खड़े होकर अपने टेबल पर उस काम को करना पड़ता है। हालांकि आप जो है 1 या 2 मिनट के लिए आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन काम तो आपको खड़े होकर टेबल पर ही करना होता है। जो भी आपका जो काम देते हैं आपके क्यूसी, आपके मास्टर, उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है भाई, इसमें कोई भी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 क्लास भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत नंबर भी जानते हैं, तो भी आप जो है इस काम को कर सकते हैं आसानी से। सिर्फ आप में समझ होना चाहिए कि इस काम को कैसे करें। एक बार समझ लेने के बाद 1 या 2 दिन, अगर आप न्यू हैं, फ्रेशर हैं, आप
आपने कभी भी इस काम को नहीं किया तो 2 या 3 दिन में आप सीख सकते हैं इस काम को। कंपनी के जो QC होते हैं यानी कि क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं और जो मास्टर होते हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको ये काम करना है, कॉलर को किस तरह से अलग किया जाता है, एक साइज़ किया जाता है, कफ को किस तरह से एक साइज़ किया जाता है, स्टिकर कैसे चिपकाते हैं, आपके टेलर को इसको पहुँचाना होता है, वो टेलर जो है उसको स्टिचिंग करके आगे बढ़ाता है। तो अगर आप बिल्कुल भी फ्रेशर हैं, कभी आपने इस काम को नहीं किया पहले, तब भी आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करें कंपनी माहौल की मास्टर और QC का व्यवहार कैसा होता है, तो मैं आपको सच अगर मैं बताऊं तो बेंगलोर में या बेंगलोर से दूसरे शहर में भी बहुत सारे ऐसे कंपनी गारमेंट्स होते हैं जहां पर सभी QC मास्टर होते हैं, लेकिन हर एक कंपनी का QC मास्टर या जो भी सुपरवाइज़र है वो एक तरह के व्यवहार वाले नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं किसी कंपनी में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और किसी कंपनी में स्ट्रिक्ट नहीं होते। ये सब प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। एक्चुअली में जो प्रोडक्शन का भार होता है वो QC और मास्टर के ऊपर होता है, सुपरवाइज़र के ऊपर होता है। वो लोग अगर प्रोडक्शन नहीं निकालते हैं ना जल्दी तो मैनेजर उनको धोते हैं, उनको डांटते हैं, उनको जो है फटकार लगाते हैं, भाई क्यों प्रोडक्शन नहीं निकल रहा है। तो वो जो है प्रोडक्शन निकालने के लिए अपने जो स्टाफ होते हैं, टेलर, हेल्पर और बाकी जो चेकर वगैरह होते हैं, उनको जो है अपना मतलब उन पर अपना गुस्सा फटकार निकालते हैं, भाई जल्दी करो, प्रोडक्शन नहीं निकल रहा है, मैनेजर बोल रहा है ये वो। हो सकता है कि आपको जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, कोई कंपनी में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते भी हैं, मैं मानता हूँ। और किसी कंपनी में उतना प्रोडक्शन नहीं होता या उन लोगों का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छे होते हैं, QC सुपरवाइज़र अच्छे स्वभाव के मिल गए तो वो मतलब उतना ख़राब व्यवहार नहीं करते। तो ये होता है बात। तो आपको जो है इसको दिमाग में रख लेना है, इसको अपने दिमाग में रख लेना है कि हाँ ये मेरे साथ हो भी सकता है। तो अपने इस हिसाब से काम करना है। मास्टर और QC जो बोलते हैं उसी हिसाब से आपको काम करना है। हालांकि धीरे धीरे काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है, और जो लोग एक्सपीरियंस्ड है तो वो अपना मेंटेन कर लेते हैं, संभाल लेते हैं सिचुएशन को। तो ये होता है, आपको मैं बता दूं, ये हर एक कंपनी का अलग अलग अपना इन्वायरमेंट माहौल होता है, अलग अलग QC और सुपरवाइज़र का व्यवहार अलग अलग होता है। किसी में ज़्यादा होता है टॉर्चर तो किसी में कम होता है या किसी में नहीं होता है, ऐसा भी। अब आते हैं मेन टॉपिक सैलरी पर। जी हाँ दोस्तों, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काम करते हो तो भाई पैसे के लिए ही करते हो, फ्री में तो करते नहीं हो। कोई भी काम, चाहे हेल्पर ही हो या दूसरा चीज़, कोई भी कंपनी में काम करने के लिए उसका मेन मोटिव रहता है सैलरी कमाना, अपने पेट पालना, अपने परिवार का पेट पालना। यही तो सैलरी मतलब होता है मोटिव। तो मैं आपको बता दूं कि एक हेल्पर का जो सैलरी है ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, बहुत सारे जो यूज़र हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट करते हैं कि सर मेरे कंपनी में तो 12 ही हज़ार मिलता है, सर मेरे कंपनी में तो 8 ही हज़ार मिलता है, आप बोल रहे हो 12 हज़ार मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक कंपनी का एक अलग अलग सैलरी होता है। हर एक कंपनी, सब कंपनी का एक सैलरी नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी तो अलग अलग होता है ना। किसी बड़े कंपनी में बड़े लेवल का प्रोडक्शन होगा और किसी छोटे कंपनी में छोटे लेवल का प्रोडक्शन होगा। तो वो प्रोडक्शन के हिसाब से जो है मैनेजर, वो कंपनी अपने स्टाफ को पैसा देती है। छोटा प्रोडक्शन यानी कि छोटा इनकम, बड़ा प्रोडक्शन यानी कि बड़ा इनकम। तो बड़ा इनकम होगा तो आपको पैकेज भी तो अपने स्टाफ को कंपनी बड़ी देगी ना। और छोटा प्रोडक्शन हो रहा है, छोटा इनकम हो रहा है, तो वो बड़ा पैकेज कहाँ। इसीलिए जो है हर एक कंपनी का अलग अलग जो है सैलरी होता है। जिस कंपनी में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा उसका डिमांड होता है, कंपनी में स्टाफ को भी सैलरी ज़्यादा मिलती है। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता दूँ, एक हेल्पर का जो सैलरी स्केल है वो 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में होता है। मैक्सिमम कंपनी का जो मैक्सिमम कंपनी होते हैं, ज़्यादातर कंपनी वो 8,000 से 10,000 के बीच में अपने हेल्पर को सैलरी देती है। लेकिन यही सैलरी किसी बड़ी कंपनी या कोई दूसरी कंपनी में बढ़कर 11,000 भी हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बता दूं कि सैलरी में भी दो तरह की बात मिलेगी। आप अगर कंपनी के थ्रू, कंपनी के जरिए काम करते हैं डायरेक्ट, तो आपका सैलरी अलग हो सकता है, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम करते हैं तो फिर आपका सैलरी अलग हो सकता है। कंपनी के सैलरी में क्या होता है कि कंपनी आपको जब अपने अंडर में काम रखकर काम करवाती है तो वो PF और ESI भी देती है। तो PF का पैसा काटती है, ESI का पैसा काटती है। मान के चलिए कोई कंपनी सैलरी आपको देती है 9,000 रुपया, तो उस 9,000 में से आपको PF भी कटेगा, जो भी उसका परसेंटेज हो उस परसेंटेज के हिसाब PF भी कटेगा और ESI भी कटेगा।
तो दोनों काट के आपको जो रकम बचती है वो रकम आपको देती है कंपनी। इसमें हो सकता है कि आपको हेल्परी में कम पैसा मिले मंथली, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम करने से क्या फ़ायदा होता है, उसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलने का जो है संभावना रहती है। उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है ओवर टाइम भी देता है, और ओवर टाइम मिलने से क्या होता है, ओटी का पैसा भी आपको एक्स्ट्रा जुड़ता है। उसमें आपको किसी भी तरह का पीएफ या ईएसआई नहीं कटता है। नतीजन क्या होता है कि आपको सैलरी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं कि जो अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को, अपने लेबरों को ठीक से पैसा नहीं देते हैं, मंथली पैसा नहीं देते हैं, 1-2 महीना लेट कर देते हैं, टाइम से पैसा नहीं देते हैं, या कभी कभी जो है उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं, उनसे काम ले लेते हैं और कंपनी को बोल देते हैं कि उनको पैसा क्लियर कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलूँगा कि हेल्परी या कोई भी काम करने से पहले आप कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बारे में अच्छी तरह से जान लें, परख लें। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जान लें, इसका काम कैसा है, पैसा कब कैसा देता है, सब कुछ जानने के बाद ही आप जो है कंपनी में ज्वाइनिंग करें। तो ये थी एक हेल्पर की कहानी। किसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट फैक्ट्री में उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, कैसा रहता है, ज्वाइनिंग क्या होती है, सैलरी क्या होती है, काम क्या होता है, वहाँ का माहौल क्या होता है, ये सारी जानकारी पूरी डिटेल से मैं दे चुका हूँ। इसमें अगर कोई भी कमी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मेरे को ऐसा है या वैसा है, या जो भी आपके मन में प्रश्न है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर करना। मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। उम्मीद है इस वीडियो से उन लोगों को ज़रूर मदद मिली होगी जो लोग हेल्परी के काम में जाना चाहते हैं। गारमेंट्स एक्सपोर्ट लाइन में, फैक्ट्री लाइन में क्या क्या होता है, कंपनी में किस तरह का काम होता है, सारी जानकारी मिल चुकी होगी। और आगे भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।